नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव की आज तीसरी पुण्यतिथि है। सैफई में आज पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी सैफई पहुंचे हुए थे। इसके साथ साथ सभी जनपदों में जिला मुख्यालय और जहां उनके समर्थक हैं, नेताजी को आज श्रद्धांजलि दी गई। इस श्रद्धांजलि सभा में अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव समेत पूरा परिवार वहां मौके पर मौजूद था। आज 10 अक्टूबर की तारीख है और 3 वर्ष पहले 10 अक्टूबर को ही नेताजी ने इस दुनिया से विदा ली थी। इस दिन दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार सैफई पहुंचा हुआ है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ सपा के राज्यसभा सांसद और उनके चाचा रामगोपाल यादव मौजूद रहे। विधायक चाचा शिवपाल यादव मौजूद रहे। सपा चीफ के अखिलेश यादव के अलावा सैफई में मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव भी पहुंचे। ये सभी नेता मंच पर एक दूसरे के बगल में बैठे नजर आए। वहीं सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी भारी संख्या में सपा समर्थक भी सैफई पहुंचे हुए थे। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि पर कहा, आज नेताजी की पुण्यतिथि पर हम सभी लोग यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और संकल्प लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उनके द्वारा समाजवादी पार्टी को जो रास्ता दिखाया गया, हम उसी पर आगे बढ़ेंगे। यही उन्हें सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, यही उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होगा, क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में जनता पर इतना अत्याचार आज तक कभी नहीं हुआ जो आज हो रहा है। ऐसी घटिया शासन व्यवस्था कभी नहीं रही, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। 2027 में हम मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, 2029 में दिल्ली की सरकार को भी उखाड़ फेंकेंगे। सैफई में मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ता पौधा लेकर भी पहुंचे। एक युवा कार्यकर्ता लखनऊ से सैफई तक साइकिल से भी पहुंचा। सैफई में मुलायम सिंह की तीसरी पुण्यतिथि पर सपा कार्यकर्ताओं की काफी भीड़ देखी गई। इसके साथ ही यूपी के कई जिलों में मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हवन और गायन भी प्रस्तुत किया गया। लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम रखा गया, पार्टी कार्यालय पर रखा गया। बड़ी संख्या में समर्थक आज नेताजी को याद कर रहे थे। मुलायम सिंह कोई ऐसे ही नहीं हो जाता है। मुलायम सिंह में बड़ी खूबियां थीं और उन खूबियों को लेकर मुलायम सिंह हमेशा चर्चा में रहते थे। मुलायम सिंह एक पूरे देश के एक ऐसे इकलौते नेता थे जो मंच पर भाषण देते वक्त उस इलाके के 2-4-5 लोगों के नाम मंच से बोलकर उनके हालचाल लेते थे। रास्ते में अगर कोई मिल गया और उन्होंने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? उस व्यक्ति ने कहा कि मैं औरैया का रहने वाला हूं, तो औरैया के 2 लोगों के उन्होंने हालचाल उस व्यक्ति से जरूर पूछे। उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा और अगली बार जब कोई मिला तो उस व्यक्ति से उस व्यक्ति के बारे में पूछा। ये बिरले लोग कर पाते हैं जिनकी इतनी शार्प मेमोरी हो, जो दिमागी ताकतवर हो। हर व्यक्ति को तो गिने चुने 10 नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन नेताजी हमेशा जब किसी से मिलते थे तो मुस्कुराकर मिलते थे। उसकी कोई परेशानी नेताजी खत्म ना कर पाए हों, लेकिन जब वो लौटता था तो मन में ये आशा लेकर लौटता था कि हमने अपनी समस्याओं का किसी से समाधान पा लिया। नेताजी एक ऐसे व्यक्ति थे, एक दिन वो आ रहे थे, उन्हीं के साथ पड़े हुए व्यक्ति को उन्होंने बुलाया और जब बुलाया तो उसके पांव में चप्पल नहीं थी। नेताजी लखनऊ पहुंचे, नेताजी मुख्यमंत्री थे। तत्काल उनके पास फोन आता है, गाड़ी में बिठा के लखनऊ ले जाए जाते हैं और उन्हें किसी निगम का अध्यक्ष बना देते हैं। आज भी वो उन्हें नेताजी याद करते हैं। नेताजी हमेशा सैफई में जब गए तो पूरे गांव को परिवार की तरह रखा। आज सैफई ऐसी कोई सुख सुविधा नहीं है जो सैफई में मौजूद नहीं है। नेताजी हमेशा प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे। नेताजी पर कई आरोप लगे, उन आरोपों से भी नेताजी परे रहे। नेताजी
अब हम सबके बीच नहीं है। अब उनकी कहानियां, उनकी बताई बातें, उनके दिखाए गए मार्ग, उनके द्वारा बताई गई वो सभी कहानियां रह गई हैं जो हम उनको लेकर हर वर्ष याद करते रहेंगे। नेताजी अपनी मौजूदगी में जब 2012 का चुनाव लड़ते हैं और उस समय अखिलेश यादव एक साइकिल यात्रा लेकर निकलते हैं और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आते हैं और उस समय नेताजी ने अखिलेश यादव को चीफ मिनिस्टर बना दिया। अखिलेश यादव ने प्रदेश में विकास की गंगा बहाई, लेकिन वो विकास जमीन तक नहीं बता पाए। वो अपने पारिवारिक झगड़े में फंसकर उस विकास को ढंग से जनता के बीच समझा नहीं पाए। अखिलेश यादव ने जो प्रदेश का विकास किया, उसके बाद उसके पूर्ववर्ती विकास करने में किसी मुख्यमंत्री ने इतनी तत्परता नहीं दिखाई, ये कह देने में कोई गुरेज नहीं है। और आज वही प्रदेश उन्हीं कामों को जो उस समय कुछ अधूरे रह गए, उन्हीं के उद्घाटन करके प्रदेश अपना काम चला रहा है। मेट्रो को लेकर मुख्यमंत्री बोल देते हैं कि कभी नहीं किसी सरकार ने बनाई, तो उन्हें ये पता नहीं है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ऐसा अमुक काम कभी नहीं हुआ। उन्होंने परसों भी अपनी स्पीच में कहा कि अयोध्या का इंटरनेशनल हवाई अड्डा ऐसा कहीं है ना कहीं होगा, ये पहला इंटरनेशनल, आप बताइए। फिर जेवर में क्या बनाया? अगर अयोध्या का पहला है तो जेवर का क्या बना? जेवर का भी पहला है। तो आखिर कितने पहले हवाई अड्डे हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बता देना चाहिए। मैं किसी का आज पोल खोलने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं आज नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। नेताजी से 2 बार मुलाकात भी हुई, नेताजी से बड़ी मधुर बातचीत हुई। नेताजी चूंकि जो बातें कहते थे उन पर अमल करते थे। आज उस दौर की राजनीति खत्म हो चुकी है। नेताजी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चिंतित रहते थे और जब भी सत्ता में आते थे तो कुछ ऐसा जरूर करते थे जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़े, जिससे कार्यकर्ताओं की पहचान बढ़े, और वो हमेशा इस काम पर तत्पर रहते थे। सुनिए आज अखिलेश यादव ने क्या कहा, बड़ी भावुक स्पीच दी उन्होंने। क्या कहा? सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं, जहां हम आज सभी समाजवादी साथी, यहां बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो नेताजी के साथ लगातार जीवन भर नेताजी के साथ खड़े होकर के संघर्ष किया। बहुत सारे साथी जो मंच पर हैं और मंच के सामने समाजवादी परिवार के वो लोग हैं, राजनीति के तमाम उतार चढ़ाव के समय पर नेताजी और समाजवादी आंदोलन में सहयोग करते रहे। ये जहां हम और आप लोग बैठे हैं, खड़े हैं, ये नेताजी के नाम से मेमोरियल बनने जा रहा है। समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी और इस मेमोरियल के माध्यम से नेताजी हमारे आपके सबके जीवन में वैसे के वैसे अपने विचारों के रूप में जिंदा रहेंगे। जहां हम सब लोग नेताजी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि पर उनको शत शत नमन करते हैं, वहीं ये भी संकल्प लेते हैं कि नेताजी ने जीवन भर जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को लेकर के संघर्ष किया और समाज को आगे बढ़ाया, उस पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होकर के, संविधान को बचाने के लिए, जो हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं। जिस तरीके से लगातार साजिश हो रही है कि आरक्षण खत्म हो, उसके लिए सरकार लगातार कोई ना कोई रास्ता निकाल रही है। उस आरक्षण को
और जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो ताकतें षड्यंत्र कर रही हैं, जो ताकतें आरक्षण को छीनना चाहती हैं, आज नेताजी को याद करते हुए हम संकल्प लेते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा हमेशा के लिए हराएंगे। जहां न्याय के राज की कल्पना हम और सब लोग करते हैं, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, उसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दुखी, अपमानित, पीड़िए, हम सब एक सूत्र में बंधे लोग हैं। उस बात को, उस लड़ाई को आगे बढ़ा करके पीड़िए के स्व सम्मान और सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। जो नाइंसाफी है, जो जुल्म है, जो अत्याचार है, उसके खिलाफ लगातार संकल्प लेकर के हम लोग काम आगे करते रहेंगे। ये जहां पेड़ा स्थल बनने जा रहा है, हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले वर्ष तक पूरा बना लें। जो मेन स्थल है वो अगले वर्ष तक बना करके नेताजी के जन्मदिन के दिन 22 नवंबर को 2026 को एक बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन करने का काम हम लोग करेंगे। जो मेन स्थान है, क्योंकि बहुत समय लगेगा बनने में, लेकिन मेन स्थान यही है जहां पर हम लोग इसको 22 नवंबर 2026 को पूरा कर लेंगे। साथ ही साथ में बहुत सारे साथियों ने, जिन्होंने इस मेमोरियल बनाने का समय समय पर सहयोग किया है, हमारे आदरणीय रांझाल सुन जी ने सहयोग किया है, हमारे विधायक बैठे हैं यहाँ पर बाईं तरफ, ये जितने पंथ आगे की लाइन में, पीछे की और आगे खड़े लोगों ने इसमें समय समय पर सहयोग किया है। मैं कुछ साथियों का नाम भी लेना चाहता हूँ। श्री प्रकाश पांडे, सोनू प्रधान, मनोज, सुरेंद्र, वफाउल्ला खान साहब, संदीप वर्मा, मुकेश कुमार, यशवंत सिंह, राहुल, सुरेश, इंद्रपाल सिंह कानपुर से, धर्मेंद्र अयोध्या से, जयप्रकाश कुशीनगर से, यासीन खान संत कबीर नगर से, विजय वर्मा सीतापुर से, विद्या देवी पाल बांदा से, विनोद यादव एटा से, विजय भान सिंह ललितपुर से, सुमन दिवाकर मैनपुरी, अजीत कुमार फरक्काबाद, सुनील कुमार लखनऊ, अजय सिंह प्रयागराज, प्रियंका सिंह रायबरेली, सुशील कुमार लखनऊ, राम गोपाल लखनऊ, डॉक्टर राजपाल कश्यप हरदोई, जगदीश सिंह फतेहपुर, ओम प्रकाश जी, लालजी वर्मा जी, अमरीश सिंह पुष्कर, पूनम सरोज, हरपाल यादव, रवि उदयवीर सिंह, रेखा वर्मा, नरेश चंदा, जितेंद्र कुमार, ये बड़ी संख्या में हमारे पास समाजवादी लोगों ने समय समय पर हम लोगों को सहयोग दिया है, उनका योगदान है। इनके साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने जो कुछ उनसे हो सकता है सहयोग वो किया। मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार भी इस मौके पर देना चाहता हूँ। जिस तरह से नेताजी ने किसान और नौजवान के लिए बड़ी आवाज़ उठाई, आज बड़ी दुर्दशा है लोगों से, तो क्या कुछ कहेंगे? नेताजी का जो पूरा संघर्ष रहा, जहां दबे पिछड़े, शोषित वंचित पिछड़े किसान, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, मुसलमान, जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया और सम्मान दिलाने के लिए हर मौके पर उन्होंने संघर्ष करके दिखाया। आज का दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके किसान, मजदूर और इस देश के अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान भाई के सम्मान के लिए हमेशा हम लोग आगे संघर्ष करते रहेंगे। नेताजी ने आर्मी के लिए सर बहुत सारे फैसले नेताजी ने लिए हैं, जिन फैसलों की वजह से समाज में सम्मान और बदलाव दिखाई देता है। हमारे फौज के लोग हैं, किसान हैं, दलित भाई हैं,
अल्पसंख्यक मुसलमान भाई हैं, मुख्य रूप से समाजवाद और सेकुलरिज्म को और लोकतंत्र को उन्होंने हर मौके पे मजबूत बनाने का काम किया। हमारा संविधान मजबूत हो, समाजवादी व्यवस्था लागू हो, इस देश में भाईचारा और सेकुलरिज्म हो, उसके लिए पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज इस स्थान पर यही हम संकल्प लेते हैं कि उन्हीं मूल्यों को और आगे बढ़ा करके संघर्ष का रास्ता अपना करके पीडीए परिवार के लोगों को सम्मान दिलाते रहें। कल लखनऊ में मायावती जी ने कहा सरकार का धन्यवाद कहा है। आज मौका नहीं है उन बातों को दोहराने का, उन बातों का जवाब देने का। नेताजी ने कन्या विद्याधन, बेरोजगारी जैसी स्कीमें सर लेके आए थे प्रदेश में। हम सब मिलकर के पीडीए सरकार बना करके पीडीए समाज को हक और सम्मान दिलाने का काम है। मैं एक बार फिर अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। यहाँ पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं का धन्यवाद देता हूं। बड़ी संख्या में हमारे फौज के लोग जो दिखाई दे रहे हैं, एक आध साथी मंच पे आ पाया, बहुत सारे साथी सामने दिखाई दे रहे हैं, उनका धन्यवाद देता हूं। कई कार्यकर्ता जो पदयात्रा कर कर के आए हैं, साइकिल यात्रा कर कर के आए हैं और प्रदेश से जगह जगह से कार्यकर्ता आए, मैं उन सभी नेता कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि अगली वर्ष जब 22 नवंबर 2026 होगा तो यहाँ पर हम सब लोग मिलकर के इस मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे।